एग्ज़ाम वाला क्रिएशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम पटवारी एग्ज़ाम के लिए सामान्य प्रबंधन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, और ये आज उसका 11वां वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, TQM का अर्थ क्या होता है, या TQM का फुल फॉर्म पूछा है। तो यहाँ पे TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन के तत्वों में से एक नहीं है। तो प्रबंधन के तत्वों में नियोजन, संगठन, आदेश ये सभी होते हैं, लेकिन केंद्रीयकरण नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, केंद्रीकरण नहीं होता। अगला प्रश्न है, भर्ती के निम्न चरणों को व्यवस्थित करें। तो भर्ती के चरण में सबसे पहले आता है नियोजन, तो ऑप्शन 3 सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा रणनीति विकास, ऑप्शन 5। उसके बाद आएगा खोज, फिर उसके बाद आएगा स्क्रीनिंग, और सबसे लास्ट में आएगा मूल्यांकन और नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर होगा 3, 5, 1, 4, 2। तो ऑप्शन जो है इसका, ये ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने ग्राहक को जाने KYC के कड़े मानक लागू किए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, RBI ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ग्राहक संतुष्टि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो नवाचार जो है नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है। तो मानव संसाधन, ऑप्शन नंबर 1 जो है मानव संसाधन जो इसमें रचनात्मक कारक बनता है। अगला प्रश्न है, सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मानव संसाधन विश्लेषण। तो इस क्वेश्चन को डबल से पढ़ते हैं, सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाता है मानव संसाधन नियोजन। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय प्रोत्साहनों में शामिल है। तो वित्तीय प्रोत्साहनों में देखिए, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो लाभ में हिस्सेदारी, बीमा, अतिरिक्त बोनस, तो ये सभी जो है वित्तीय प्रोत्साहनों में शामिल है। अगला प्रश्न है, जब रेटिंग सुपरवाइज़रों, ग्राहकों और समकक्षों से प्राप्त की जाती है तो यह कहलाता है। तो ये जो रेटिंग होती है उसको 360 डिग्री फीडबैक कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 360 डिग्री फीडबैक। अगला प्रश्न है, मिशन वक्तव्य क्या निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है। तो मिशन वक्तव्य जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेवाओं की मार्केटिंग। अगला प्रश्न है कि किसी जीन्स या उत्पाद के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ाना, उत्पाद बिक्री करना और ब्रांड विश्वसनीयता बनाना है। तो ये जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रचार प्रसार। अगला प्रश्न है, क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। तो क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में जो है मित्र शामिल नहीं होते। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तुलन पत्र एक विवरण या बैलेंस शीट एक विवरण है जो कि संगठन की निम्न सूचना को प्रकट करती है। तो तुलन शीट जो है या तुलन पत्र या बैलेंस शीट जो है एक संगठन की देयताएं, परिसंपत्ति या मालिकों का अंश, उपरोक्त सभी को क्या करती है, प्रकट करती है। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सर्विस मार्केटिंग मिक्स के PS का विस्तृत रूप क्या है। तो PS जो है इसका विस्तृत रूप होता है फिजिकल, एनवायरनमेंट, प्रोसेस और पीपल। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही उत्तर होगा, फिजिकल, एनवायरनमेंट, प्रोसेस और पीपल। अगला प्रश्न है, ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में शामिल है। तो नैतिक मुद्दों में सुरक्षा, उत्पाद की कीमत, उत्पाद की गुणवत्ता, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना तथा मूल्यांकन करना कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रदर्शन प्रबंधन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रदर्शन प्रबंधन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता। तो इसका सही उत्तर है संगठन के विघटन की विधियाँ। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसको संगठन के विघटन की विधियाँ जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का क्रम है। तो एक पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का क्रम क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपूर्तिकर्ता आता है, फिर भंडारण, फिर उत्पादन, फिर भंडारण वितरक, फिर रिटेलर और फिर ग्राहक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न है, माल का परिवहन और भंडारण निम्न में से किस मार्केटिंग चैनल फंक्शन का भाग है? तो ये जो है भौतिक विवरण का या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भाग होता है। तो ऑप्शन 1 जो है या ऑप्शन नंबर 1 जो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए अंतिम उपभोक्ता को सीधे उत्पाद बेचने के लिए प्रयुक्त गतिविधियों का संकलन कहलाता है। तो ये कहलाता है रिटेलिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अमूर्तता, अदृश्यता, खराब हो जाने का गुण, परिवर्तनशीलता और पृथक न किए जा सकने का गुण विशेषताएं होती है। तो ये सभी विशेषताएं जो है सेवाओं की होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विशुद्ध दृश्यमान माल और विशुद्ध सेवाएं दो छोर है। तो ये बाजार पेशकश के दो छोर है, बाजार ऑफरिंग के दो छोर है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कॉरपोरेट अभिशासन के उद्देश्य है। तो कॉरपोरेट अभिशासन में वृद्धि, स्थिरता, अंशधारकों का मूल्य अधिकतम करना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में लेखा मानक 1 इस विषय में व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। अगला प्रश्न है, आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं। तो इसे व्यक्तिगत जानकारी के नाम से जाना जाता है या व्यक्तिगत जानकारी में ये सभी चीज़ें शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो लेखाकरण का प्राथमिक कार्य जो होता है वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वित्तीय लेन देन से संबंधित। आकस्मिक देयताएं में दिखाई देती है। तो इसका सही उत्तर होगा तुलन पत्र के लिए लेखा नोट्स पर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही उत्तर होगा तुलन पत्र के लिए लेखा नोट्स पर। अगला प्रश्न है, वित्तीय प्रबंधक का निर्णय प्रकार्य निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा केवल पूंजी बजट, नकदी प्रबंधन और ऋण प्रबंधन। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? तो इसका सही उत्तर होगा समस्या समाधान प्रशिक्षण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रभावन क्षमता पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। तो इसका सही उत्तर होगा EPS। ऑप्शन नंबर 4 जो है EPS इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक डेबिट का तदनुरूप क्रेडिट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। अगला प्रश्न है, एक बैंक का समाधान विवरण को की सहायता से तैयार किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण। तो रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे डैश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा संबंधन की आवश्यकता। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 35 क्वेश्चंस। इससे आगे वाले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।